नमस्कार, इंडिया 50 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले में 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि करीब 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आतंकी संगठन आईएसआईएस के खुरासान ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जनरल केनेथ मैकेंजी के मुताबिक धमाकों में मरने वालों की संख्या में 13 अमेरिकी मरीन कमांडो शामिल हैं, जबकि 15 घायल हैं। काबुल एयरपोर्ट फिदाइन हमले के बाद से तमाम फ्लाइट्स ऑपरेशंस बंद, जहां अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अब्बे गेट पर पहले ब्लास्ट हुआ। कुछ ही देर बाद एयरपोर्ट के नजदीक बैरन होटल के पास दूसरा धमाका हुआ। ब्रिटेन और अमेरिका ने कहा है कि काबुल धमाकों के बाद भी लोगों को एयरलिफ्ट करने का काम जारी रखेंगे। भारत ने ब्लास्ट की घटना की निंदा की। जर्मनी ने लोगों के निकालने पर रोक लगा दी है। हालांकि ब्लास्ट में घायल लोगों के लिए उसने अपना एक इमरजेंसी प्लेन एयरपोर्ट पर लगा रखा है। काबुल हवाई अड्डे के पास हमले के बाद ब्रिटेन एयरलाइंस को अफगानिस्तान के ऊपर 25,000 फीट से नीचे उड़ान भरने के बचने के लिए निर्देश दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट से लगे नाले में लाशों का ढेर लगा है। यहां पानी में शव पड़े हुए हैं। काबुल हमलों को लेकर अमेरिका ने सख्त रुख अपनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आतंकियों को कड़ी चेतावनी दी। काबुल हमलों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, हम अपनी जगह और अपने समय पर देंगे जवाब। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दावा किया कि हमला अब्दुल अल लोधरी ने किया है। बाइडेन ने कहा, हमलावरों को माफ नहीं किया जाएगा। ब्लास्ट के बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट न जाने और इसी इलाके से दूर रहने की एडवाइजरी जारी कर दी। तालिबान ने अमेरिका पर उनके हथियारों को नष्ट करने का आरोप लगाया। तालिबान ने कहा, काबुल के नागरिकों को चिंता नहीं करनी चाहिए। काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी फिर से हमला कर सकते हैं। अमेरिका ने आतंकी हमले को लेकर जारी किया अलर्ट। अमेरिका ने आतंकी हमले का अलर्ट जारी करते हुए कहा, एयरपोर्ट के नॉर्थ गेट पर कार बम ब्लास्ट कर सकते हैं आतंकी। अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट से ज्यादा खराब हालात पाकिस्तान के चमन बॉर्डर के पास भी हैं। यहाँ स्पिन बोल्टाक बॉर्डर पर हजारों की संख्या में अफगानी नागरिक जमा हैं, जो पाकिस्तान के लिए जाना चाह रहे हैं। काबुल में अब बैंकों के बाहर हजारों की भीड़ से हालात बदतर हो गए हैं। लोगों की संख्या बैंक और पासपोर्ट दफ्तर के बाहर घटने का नाम नहीं ले रही। अफगानिस्तान में लोग अब तालिबान के खिलाफ लड़ाई के लिए एकजुट हो रहे हैं। इसके लिए लोग अलग अलग गांवों से अंदराब रेजिस्टेंस फोर्सेस में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। पंजशीर इलाके के अंदर रेजिस्टेंस फोर्स को कड़ी ट्रेनिंग दी जा रही है। यहां जवानों को पानी के अंदर ट्रेन किया जा रहा है, जिससे कि दुश्मन को करारा जवाब दे सके। अफगानिस्तान के पंजशीर में कुख्यात तालिबान कमांडर पीर आगा को देखा गया। पीर आगा ने नंगनहार और कुन्हार में विरोधी सेना को हराने में अहम भूमिका निभाई। पंजशीर में पीर की मौजूदगी इस बात का संकेत देती है कि तालिबान पंजशीर को अब हल्के में नहीं ले रहा। तालिबान ने 140 सिख तीर्थ यात्रियों को भारत जाने के लिए काबुल हवाई अड्डे में प्रवेश करने से रोक दिया। सिख गुरु तेग बहादुर जी की 420वीं जयंती समारोह के लिए भारत आना चाहते हैं। सिख समुदाय ने तालिबान से भारत जाने की गुहार लगाई। ईरान से लगती सीमा पर तुर्की की तरफ से दीवार का निर्माण किया जा रहा है, ताकि कोई भीतर प्रवेश न कर पाए। तुर्की अपनी सीमा में अफगानिस्तान के शरणार्थियों को प्रवेश नहीं देना चाहता। ईरान की सीमा पर बनने वाली यह दीवार 295 किलोमीटर लंबी है। पाकिस्तान में राज्य युवा संसद कार्यक्रम के दौरान तालिबान और खालिस्तान का झंडा एक साथ फहराया गया। इस दौरान यहां हजारों की संख्या में लोग जमा थे। देश में पिछले 24 घंटे में 44,543 नए केस सामने आए, वहीं 493 लोगों की जान गई। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,077 नए मामले दर्ज किए गए। 162 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में एक दिन में 5,108 नए केस सामने आए हैं, तो वहीं 159 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 64 लाख के पार पहुंच गई। अब तक कोरोना से 1,36,730 मरीजों की मौत।
आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1539 नए केस सामने आए तो वहीं 12 मरीजों की मौत हुई है। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1213 नए मामले दर्ज किए गए, 25 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 1559 नए केस सामने आए तो वहीं 26 मरीजों की मौत हुई। ओडिशा में 24 घंटे में कोरोना के 849 नए मामले दर्ज किए गए, 66 की मौत हुई। गोवा में 24 घंटे में कोरोना के 92 नए मामले दर्ज किए गए, वहीं 4 की मौत हुई। दुनिया में अभी तक 21 करोड़ 52 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए गए। अभी तक कोरोना से 44 लाख से अधिक लोगों की मौतें हुई हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 87,565 नए मामले दर्ज किए गए, वहीं 612 लोगों की मौत हुई। ब्राजील में 24 घंटे में 30,529 नए मामले दर्ज किए गए। अभी तक कोरोना से 816 लोगों की मौत हुई। स्पेन में 24 घंटे में 7,115 नए मामले दर्ज किए गए, वहीं 171 मरीजों की मौत हुई है। बिहार में नीतीश सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोल दिया, जिसके बाद लोगों ने पटना के महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की। दिल्ली यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने सरकार के पर देश को बेचने का आरोप लगाया। देहरादून में कांग्रेस विधायकों ने महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर विधायक साइकिल पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के अंदर जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों ने लाठी डंडे और पत्थर से एक दूसरे पर हमला बोला। उत्तराखंड में पौड़ी के लैंसडोन इलाके में एक कार 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत। यूपी के अलीगढ़ में 2 पक्षों के बीच पुराने विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के कुशीनगर में पुलिस और आबकारी विभाग ने मिलकर अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। इस दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई। मेरठ के सरथना इलाके के अंदर एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के रुड़की में एसएसपी का घेराव करने जा रहे किसानों को पुलिस ने रोका। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच जमकर नोकझोंक हुई।